मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्यूब की टेस्टिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो देनी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यूटीएम मशीन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करी जा रही है कंक्रीट की। आखिर ये हमको करना क्यों होता है, इसका डिज़ाइन प्रोसीजर कैसे है, कैसे क्यूब टेस्ट करते हैं, ये सारी बातों का मैं पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, इंटरव्यू में आपको क्यूब टेस्ट के बारे में, क्योंकि कंक्रीट से ही आपका सब लेना देना है। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बीम कॉलम फाउंडेशन जो भी आप करेंगे, आपको आपको कंक्रीट से पूरा रिलेट करना ही है। तो ये जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं कि ये क्यूब टेस्ट करते क्यों हैं। क्यूब टेस्ट उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की टेस्टिंग होती है, जिसमें वो उसमें पता चलता है कि हाँ ये जो कंक्रीट है वो इतना स्ट्रेंथ, वो इतना लोड को बियर कर पाएगा। अब आता है कि ये क्यूब की टेस्टिंग कैसे करनी है आपको। आईएस कोड हमको कहता है कि आपको 150 बाई 150 की क्यूब लेनी है। उसमें कंक्रीट को लेयर बाय लेयर फिल करना है। आपको 35 स्ट्रोक मार के 3 बार में आपको उसको फिल करना है। और जैसे कि अभी कुछ नोट्स में बताऊंगा कि आपको कैसे कंक्रीटिंग के दौरान आपको कितने सैंपल बनाने हैं, कितने स्पेसिमेन बनाने हैं आपको, कि हाँ आपका क्यूब बनेगा उतना। तो आप जब मोल्डिंग में इसको फिक्स करें बढ़िया से, प्रॉपर ऑयल लगा के बढ़िया से, इसकी एजेस नहीं टूटनी चाहिए, जितने फिक्स हो उसको 7 दिन और 28 दिन पे इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये परफॉर्म करा जा रहा है यूटीएम मशीन पे। इस पे लोड कॉन्टिन्यूसली बढ़ाया जा रहा है। अब हम जब देखें ये, जब जैसे ही पहला क्रैक आएगा, जैसे कि इसमें अभी पहला क्रैक आ चुका, और फिर हम लोड को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं अपनी। टेस्ट को परफॉर्म करके दिखाया गया कि हाँ इतना लोड आया क्यूब पे और वो फेल हो गई। तो अब टेस्ट के दौरान हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, कैसे स्ट्रेंथ को कैलकुलेशन करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आईएस कोड रिकमेंड करता है कि जैसे लिखा हुआ है कि क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इन वर्क इतने एम क्यूब। अगर 1 से 5 एम क्यूब के बीच का अगर आपको कंक्रीटिंग कराना है तो आपको क्यूब कितने बनाने होंगे, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं, मतलब 3 क्यूब आपको बनानी है। अब 3 क्यूब बनाएंगे आप 7 दिन के लिए टेस्ट के लिए, और आप बनाएंगे एक 3 क्यूब फॉर 28 डे के लिए, यानी कि आपको 6 क्यूब बनानी है अगर आपको 1 से 5 एम क्यूब के कंक्रीटिंग करानी है। अगर 6 से 15 करानी है तो 2 एम क्यूब और 2 सैंपल में होगा, यानी कि कितने 6 स्पेसिमन, यानी कि कुल मिला के 12 स्पेसिमन आपको क्यूब बनाने होंगे उस कंक्रीट के। जैसे कि ये 16 से 30 का है 3 सैंपल, 31 से 50 एम क्यूब का। ये कंक्रीटिंग के पे डिपेंड है। आईएस कोड 456 पेज नंबर 29 पे ये उन्होंने टेबल बना के उसमें बता रखा है कि क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क एम क्यूब में, और नंबर ऑफ सैंपल कितने बनेंगे ये दे रखा है इन्होंने। तो 31 से 50 एम क्यूब के बीच में आपको 4 सैंपल बनाने हैं, जिसमें से 4 सैंपल मतलब मैंने बता रखा है कि एक सैंपल इक्वल टू 3 स्पेसिमेन फॉर 7 डेज के लिए आप टेस्ट करेंगे स्ट्रेंथ उसकी, और 3 स्पेसिमेन आप 28 दिन के लिए टेस्ट करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे इसमें यूटीएम मशीन में, जो अभी टेस्ट परफॉर्म करके दिखाया गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक बात आती है कि ये दिया है 51 एंड अबव। अगर 50 से आपको ज्यादा बनाना है तो आप क्या करेंगे, 4 सैंपल तो बनाएंगे आप, ठीक है, और एक एडिशनल सैंपल बनाएंगे। देखो लिखा है कि फोर्स प्लस, आप 4 सैंपल तो बनाएंगे, फिर प्लस एडिशनल सैंपल बनाएंगे फॉर ईच 50 एम क्यूब। जैसे 100 एम क्यूब का आपको करना है तो आप 50 का तो बनाएंगे, 50 एम क्यूब मतलब 250 प्लस 50 कर लीजिए, यानी कि 4 बनाएंगे आप, और प्लस इसका 1 बनाएंगे, क्योंकि आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो सेम ही रहेगी, तो इसमें कोई वो नहीं है। 4 इसके बना लिया और 1 सैंपल इसका, यानी कि कितने हो गए, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 इसके हो गए, और 36 1, 36 3 39, 39 क्यूब आपको बनानी पड़ेगी टेस्ट के दौरान। अब रही बात स्ट्रेंथ कैसे टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो लोड हमने अप्लाई करा वो आया तकरीबन 600 न्यूटन का लोड अप्लाई करा। वो क्यूब की डिजाइन है 15 इंटू 15, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो ये एरिया निकल गया। तो क्या होता है कि लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोड अपॉन एरिया। तो अब स्ट्रेंथ निकल के आई 26.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
ये हो गया कि हाँ भाई इतना तुम्हारा आपका ये जो कंक्रीट आपने डिजाइन करा है वो इतनी स्ट्रेंथ को झेल पाएगा या उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ इतनी आ रही है। अब देखिए क्या कहता क्या है कि और एक दो चीज पॉइंट आपको याद रखनी है जो कि ये सारी चीजें हैं। देखिए एक डे में कंक्रीट अपना 16% स्ट्रेंथ तो गेन कर लेता है, 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65%, 14 दिन में 90%, 28 दिन में 99%। तो ये कॉमन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे हमने जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करा वो M30 ग्रेड के लिए टेस्ट करा। अब 28 दिन के लिए हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि 28 दिन में कितनी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो 28 दिन में ये 30 × 99%, M30 के लिए तो 29.7 इतनी स्ट्रेंथ इसकी आनी चाहिए। जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है इसकी M30, ये क्या है? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। ये अभी डिजाइन स्ट्रेंथ नहीं है, ये अभी कुछ माना जाता है कि नहीं यार ये एक्चुअल ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ये एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं है, ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। डिजाइन स्ट्रेंथ अलग ली जाती है। लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि ये M30 ग्रेड का है तो 30 आएगा ही, उतना आएगा ही। कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा। कभी इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं आएगी, या तो ज्यादा आएगी या तो कम आएगी। क्योंकि हम जब डिजाइन करते हैं तो 1.5 गुना 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जब डिजाइन स्ट्रेंथ जब आप आरसीसी में डिजाइन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर का, तो हम इसको क्या करते हैं कि ये कुछ इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करते हैं। फैक्टर ऑफ द सेफ्टी मतलब 30 का 1.5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी इतना हम लेके डिजाइन करते हैं उस स्ट्रक्चर के मेंबर को, जो भी बीम या कॉलम या फिर स्लैब जो भी डिजाइन करेंगे। तो ये बात रहेगी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के ये कभी स्ट्रेंथ इतनी गेन नहीं करता। कि अब उसके ऊपर तो वो डिपेंड करता है कि आप कंक्रीटिंग का आप किस शेप में कर रहे हैं, सर्कुलर कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेंथ की प्लस माइनस चीजें हो जाती हैं। तो वो सारी चीजें मतलब थोड़ी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अंदर आती है कि हाँ यार आपको डेढ़ डेढ़ इतना 1.5 आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता, कुछ एक्सेप्टेंट क्राइटेरिया हैं कि कैसे भाई आप जो आप क्यूब जो टेस्ट करे हैं वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। उसके क्राइटेरिया कुछ हैं जो आईएस कोड कहता है कि आप वैसे करके फॉलो करके आप करेंगे। आप जो स्पेसिमेन बनाए हो उसमें जो भी उसकी 3 स्पेसिमेन की जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है आप प्लस माइनस इतनी वेरी कर सकती है 15%। जैसे कि 100 है तो 85 हो सकती है, और क्या हो सकती है 115 तक ये वेरी कर सकती है। तो इतना में आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस स्ट्रेंथ पर। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि क्यों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करा जाता है कंक्रीट का। तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।